परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, और जो रहते हैं अक्सर खामोश, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। इसी मोटिवेशनल कोटेज के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एसएससी सीजीएल, जो कि अभी एसएससी द्वारा 2 दिन पहले ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया था। तो हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2023 की वैकेंसी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी सीजीएल है उसकी फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि स्नातक स्तरीय स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा। तो ये एसएससी ने अभी 2 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। जो भी सभी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनका सबका सपना होता है कि कब एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आए। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम भी अप्रोक्सीमेट 20,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में थी। तो अभी वैकेंसी निकल के आई है, वो लगभग आपको, यदि मैं टोटल पोस्ट की बात कर लेता हूँ तो टोटल पोस्ट लगभग 7,500 के आसपास जो कि टोटल पोस्ट रही है अपनी। वही हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन डेट जो कि स्टार्टिंग डेट है वो 3 अप्रैल है, और इसकी लास्ट डेट, क्योंकि एसएससी जो है वो अपना 1 मंथ का टारगेट लेके चलती है कि 1 मंथ में फॉर्म कंप्लीट जो भी हो लास्ट डेट दे देती है। वही इसकी करेक्शन डेट जो कि किसी एस्पिरेंट्स द्वारा गलती हो जाती है, उसकी करेक्शन के लिए डेट वो 7 और 8 मई रखी गई है। अब हम इसके एप्लीकेशन चार्ज की बात कर लेते हैं। तो ST/SC जो कि रिजर्वेशन के साथ है, वो इसका पेमेंट है वो नील रखा गया है, 0 रुपये चार्ज है इसका। वहीं हम जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी का 100 रुपये जो कि चार्ज रखा गया है। अब हम बात करते हैं जो कि एक्स्ट्रा में इसके करेक्शन फॉर्म है वो चलेंगे 7 से 8 मई। तो उसका फीस क्या है, यदि आप इसमें एक बार गलती करके फिर सुधार करते हो फर्स्ट टाइम तो उसका चार्ज है 200। वहीं आप दूसरे टाइम आपसे दोबारा गलती हो जाती है तो इसकी जो अलग से चार्ज लगेगा वो लगेगा 500 रुपये। ये थी इसकी करेक्शन डेट चार्ज को लेकर। अब हम सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात यही है कि सभी ये जानने के लिए एक तरह से इच्छुक होते हैं कि इसका पे मैट्रिक्स क्या है। तो 7th पे कमीशन के अनुसार मिनिमम इसमें जितनी भी पोस्ट है, पोस्टों का लेवल बांटा गया है कि ये A ग्रेड की पोस्ट है, B ग्रेड की है या C ग्रेड की है। तो लोएस्ट यदि हम पेमेंट की बात कर लेते हैं तो 25,500 के आसपास है। वहीं इसकी हाईएस्ट पेमेंट की बात कर लेते हैं तो हाईएस्ट पेमेंट है इसका 1,51,100 रुपये। अब हम इसमें कुछ जो कि मोस्ट पोस्ट है जो कि सबकी पसंदीदा पोस्ट है, तो ये कुछ पोस्ट मैंने लिखी हुई है, जैसे कि अडल्ट ऑफिसर अकाउंट डिपार्टमेंट सेंट्रल सर्विस, ये एक डिपार्टमेंट है इसका। एक IBI इन्वेस्टिगेशन, और इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एक पोस्ट है जो कि बहुत ही रेपुटेशन वाली पोस्ट मानी जाती है। अपना तीसरा नंबर का मोस्ट डिजायरेबल डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसमें भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। वहीं इसके बाद आता है CBIC, इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट है। और नारकोटिक डिपार्टमेंट है, इसमें भी इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। फिर इसके बाद आता है नेशनल कंपनी ऑफ लॉ असिस्टेंट, यानी कि इसमें भी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके बाद आता है अपना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि मेरा फेवरेट है, ये इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। इसके बाद ज़्यादातर पोस्ट है यही मिलती है ऑडिटर वाली। इसके बाद CBN में सब इंस्पेक्टर, बाकी इनकम टैक्स, और इसके बाद एक्सेट्रा बहुत सी पोस्टें हैं जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। UPSC एक प्रशासनिक सेवा है। इसके बाद यदि हम किसी वैकेंसी की बात करते हैं तो वो सीधे सबके मुंह से ये नाम निकलता है SSC CGL। तो अब ये हो गया अपना इतना की पोस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारी पोस्टें हैं। इसके बाद सबके मन में यही रहता है, पेमेंट आपको मैंने बता ही दिया, पेमेंट सबको जानने के लायक ही है इसका पेमेंट। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हम बात कर लेते हैं। इसमें 2 टायर होते हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। तो इसमें हम बात करते हैं टायर फर्स्ट, जो कि फर्स्ट में लगता है वो पास करना अनिवार्य है। इसके बाद आप सेकंड टायर के लिए एलिजिबल होंगे। तो फर्स्ट टायर में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टायर में अपना जो सिलेबस है वो है लगभग अपना जनरल अवेयरनेस है, जनरल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है। इसके 25-25
क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो लगभग ये हो गया टोटल में 200 नंबर का, लगभग 200 नंबर का ये सेक्शन हो गया। इसके बाद अपना आता है सेक्शन जो कि टायर सेकंड। तो इसमें 2-3 पेपर में डिवाइडेशन कर रखा है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पर ये पेपर पोस्टों के हिसाब से, जैसे किसी का डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होता है तो उसका अलग से डाटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट लगता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो फर्स्ट पेपर है अपना सेक्शन फर्स्ट, इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें अपना मैथ के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, लगभग 180 का ये हो गया। वही सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं तो जनरल, इसमें इंग्लिश आती है, जनरल अवेयरनेस आती है। इंग्लिश के लगभग अप्रोक्सीमेट 45 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है। तो ये लगभग एक क्वेश्चन वही 3 नंबर का 210 नंबर के ये हो गए। वही एक टेस्ट लगता है जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका ये टेस्ट है, वो आपको देना होगा। वही अब आता है जो अपना चल रहा था सेकंड टायर। तो इसमें अपना एक और आता है पेपर सेकंड, इसका पार्ट है एक, पेपर फर्स्ट हो गया ये अपना, ये पेपर फर्स्ट था और ये अपना पेपर सेकंड है और ये इसके बाद पेपर थर्ड है। तो पेपर सेकंड में आता है अपना स्टैटिक, जो कि 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो कि 200 नंबर पे है। इसके बाद एक लास्ट है जो कि जीएस का पेपर लगता है। तो उसमें ये 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो लगभग 200 नंबर के ये पेपर हो गए 400। अब देखो, मैं तो सबको यही सजेस्ट करता हूं कि कोई भी एसएससी का एस्पिरेंट हो तो वो सबसे ज्यादा मतलब अपना इंपॉर्टेंस देवे एसएससी सीजीएल को, क्योंकि इसे सबका बाप कहा जाता है, एसएससी के अंदर सबका बाप कहा जाता है। और ये सभी इसके बेटे हैं, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनो ग्रुप सी एंड डी और एसएससी जो कि अभी निकली हुई है 11th फेज। मैं सेपरेटली इन सभी के लिए वीडियो बना दूंगा। तो ये थी सामान्य सी जानकारी एसएससी सीजीएल के लिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि आपको अच्छी लगेगी तो आप खुद लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो ये सामान्य सी जानकारी हो गई। और मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से अगेन कि एसएससी की तैयारी करनी है तो भाई एसएससी सीजीएल को पकड़ो। ये तो सबका एक तरह से यही मान लो ग्रैंड फादर है, दादा, जिसकी कोई वोट नहीं कर सकता। यदि आप इसको लेके चलेंगे तो इसके बेटे हैं ना, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसआई, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनो, ये सभी तो आपके हाथ में रखे हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।